ब्रश टूल क्या है, कब, कैसे और क्यों यूज़ किया जाता है, इन्हीं 3 सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज की क्लास हम करते हैं स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शहजाद आज़म और आप देख रहे हैं इल्म खोज सोच। थैंक यू सो मच। हम 2000 सब्सक्राइबर की फैमिली बन चुके हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एक प्लेलिस्ट जिसमें आप एक वीडियो पहले भी आप देख चुके होंगे, 1 मिनट प्लेलिस्ट, जिसको मैंने 1M टिप्स एंड ट्रिक्स का नाम दिया है। आप चाहें तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप उसमें फ़ोटोशॉप की जो है सिंपल 1 मिनट की ट्रिक्स होंगी शॉर्ट्स ही, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा हम इस चैनल पे एक और काम करने वाले हैं, हम जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको प्रमोट करेंगे। उसमें ये होगा कि आप या आपके दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट में अपने चैनल का नाम बताएं। आज के बाद हम उन्हें शॉर्ट आउट देंगे और आज के चैनल का शॉर्ट आउट है इल्म शऊर आगाही। ये बहुत ही अच्छा कंटेंट बना रहे हैं हिस्ट्री के ऊपर। अगर आपको हिस्ट्री से थोड़ा सा भी लगाव है तो इनके चैनल के ऊपर जाइए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा जो है टूल है वो है ब्रश टूल। तो ब्रश टूल को यूज़ करने के लिए या तो आप पहले बी के ऊपर जाएं, या यहाँ पे आपको ब्रश टूल जो है दिया गया है, यहाँ से ब्रश टूल आपने पिक करना है। उसके अलावा जो हम पिछली क्लासेस में है ये तमाम जो है मूव टूल वगैरह और क्रॉप टूल वगैरह पढ़ चुके हैं, लेस टूल वगैरह पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा जो है वो है ड्रॉप टूल, वो ब्रश टूल। तो हम ब्रश टूल को क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों को देखेंगे। ब्रश टूल को अगर मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे ये मेरे लिए एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, यानी कि ये अपने कैनवस के ऊपर जो है ड्राइंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपकी पहले से लेयर बनी हुई है उसके अलावा एक अलग से लेयर बना लेनी है, ताकि आपको फिर बाद में जो है परेशानी ना हो जो है काम अलग से करते वक्त। मास्क लेयर नहीं बनानी, जो है न्यू लेयर बनानी है, ताकि हम जब भी उसको चाहें डिलीट कर दें। अब ये देखें, ये मैं इसके ऊपर कैनवस के ऊपर जो भी ड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो ये खुद ब खुद ड्रॉ करके दे रहा है। यहाँ से आप इसके कलर्स वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं, ब्लैक रखना चाह रहे हैं या कोई और कलर भी आप चाहें तो इसको जो है चेंज कर सकते हैं। अब ब्रश टूल के जो है मुख्तलिफ काम होते हैं, इसके साथ हम मुख्तलिफ ड्राइंग्स बना सकते हैं या आप कैलीग्राफी कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है टैब वगैरह हैं और उसके साथ कोई स्केचिंग वगैरह का पेन वगैरह हैं तो उसके साथ आप इसकी जो है ड्राइंग वगैरह भी बना सकते हैं। उसके अलावा जो है ये आपकी जो है पिक्चर्स को रीटचिंग का जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर रीटचिंग के ये काम के ऊपर भी काम आ रहा होता है। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और किस तरह से ये वर्क करता है। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रश टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक बॉक्स ओपन होके आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले जो है मेरे ब्रश का जो है साइज़ दिया गया है मुझे, जो 40 पिक्सल चल रहा है। इसको मैं जैसे बड़ा करता जाऊँगा तो ये मेरा ब्रश बड़ा होता जाएगा। अगर लेट्स सपोज मैं इसका साइज़ फुल कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें ये, हाँ ये अगर आपको जो है कभी कभी प्लस का साइन शो हो रहा था तो देखिएगा आपकी जो है कंट्रोल तो प्रेस नहीं हुआ वो कैप्स लॉक तो प्रेस नहीं हुई हुई। अगर तो कैप्स लॉक प्रेस है तो उसके बाद जब उसको अनलॉक करेंगे तो ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे है हार्डनेस को थोड़ा सा समझते हैं। ये देखें, ये है हार्ड, मेरा बिल्कुल हार्ड ब्रश है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके अब मैं इसकी थोड़ी सी हार्डनेस जो है कम कर देता हूँ और यहाँ से जो है ब्रश मैं अपना सॉफ्टवेयर जो है यूज़ कर लेता हूँ तो इसकी हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। अब देखें, ये आप इस तरह से इसकी सॉफ्टनेस भी साथ साथ यूज़ करते जाएंगे। राइट क्लिक करते हैं, थोड़ी सी और चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो है आपको ब्रश शो हो रहे हैं, बहुत सारे ब्रश की टाइप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा थंबनेल के साथ इसकी जो है एग्जांपल, हमेशा जो हम लोग हैं आदी हैं एग्जांपल के, ताकि हमें एग्जांपल मेरे हम ज़्यादा इजी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, इसकी सेटिंग के ऊपर जो है एक दफ़ा क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ रहा है स्ट्रोक थंबनेल। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके साथ इसका थंबनेल बना हुआ आ रहा है। उसके अलावा हम जो चाहें इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं ताकि हमें सही से जो है दिखाई दे। अब ये मुख्तलिफ जो है हमारे पास बने हुए आ रहे हैं। ये देखें, ये सारी चीज़ें जो आगे हम कभी कभी यूज़ कर रहे होते हैं, हमें बारिश के कतरे बनाने होते हैं या कहीं पे
दीवार के अंदर स्क्रैच लगाने होते हैं, किसी के नाखून के निशान बनाने होते हैं। वैसे फ़ोटोशॉप पर तो हम कौमी हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके अलावा आप कैलीग्राफी करना चाह रहे हैं कोई किसी किस्म की, तो वो इस तरीके से बन सकती है। अब नीचे उसी तरह से ये मुख्तलिफ ब्रशेज़ जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं और इसके अंदर जो है और थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने ब्रशेज़ हैं। जहाँ पे आपको तकरीबन 50 के ऊपर अबव ही जो है ब्रशेज़ वगैरह मिल जाते हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक छोटा सा ये वाला ब्रश ले लेता हूँ ताकि आपको एग्जांपल समझाई जा सके कि ये किस तरह के लिए यूज़ होंगे। यहाँ से मैं इसका कलर जो है सब्ज़ कर लेता हूँ। मैंने एक पत्तों वाला जो है वो चुन लिया है ब्रश, और यहाँ से हम जो है उसको वो करते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे। तो ये देखें, तो इस तरह से जो है आप उसका नीचे से सब्ज़ा, कभी घास उगानी होती है तो आप उसका सब्ज़ा पैदा कर सकते हैं, और उसके ऊपर फिर आपने कोई दरख्त वगैरह साथ बनाना हो तो वो दरख्त भी लगा सकते हैं। अब हम जो है दूसरा एक वो यूज़ कर लेते हैं, दरख्त बना लेते हैं, लेट्स सपोज। तो हमें यहाँ पे पहले जो है एक छोटा सा ये वाला उठा लेते हैं, हम ऐसे एज एन एग्जांपल बना रहे हैं। तो ये मैंने यूज़ किया और यहाँ से मैंने इसको ये निकाल दिया, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया। तो इसके ऊपर थोड़े से जो है पत्ते वगैरह लगा देते हैं। तो यहाँ पे पत्तों का एक अलग से आपको ब्रश मिल जाता है। ये देखें, ये वाला पत्तों का ब्रश है, यहाँ से आप इसको यूज़ करें और इस तरह से इसके ऊपर पत्ते लगा दें। ये देखें, ये अब कंट्रोल्ड नहीं है, पत्ते बिखर रहे होंगे, दूर दूर जा रहे हैं। ये हम इसको जो है आगे चल के कवर करते हैं। तो ये देखें, इस तरह से जो है आप पौधे वगैरह जो है आप बनाना चाहें, उसका कलर वगैरह मैंने नहीं चेंज किया, लेकिन आप कर सकते हैं। तो अभी हम इस लेयर को डिलीट कर देते हैं, फिर से एक और लेयर बनाएंगे और उसके ऊपर वर्क आगे जो है करते जाएंगे। यहाँ से हमने जो है न्यू लेयर बना ली, और अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ये हमारे पास अब आ गई। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ जो है, जिस तरह से हमने हर पैनल की प्रॉपर्टी देखी है, हर मेन्यू की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ रही है। ये देखें, यहाँ से भी आप ब्रश जो है 2D पेंसिल वगैरह या कुछ भी बनाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आपको ब्रशेज़ यहाँ से भी मिल जाते हैं, उनका साइज़ यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, उनकी हार्डनेस बढ़ानी है, कम करनी है, या कुछ भी करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं इस थोड़ा सा इसको हार्ड वाले जो ब्रश को यूज़ कर लेता हूँ। एक और चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमें जो है स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है, तो ऑब्वियसली हमारा हाथ इतना सीधा नहीं होता कि वो स्ट्रेट बने। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक दफ़ा आपने क्लिक करना है कोई भी ब्रश सेलेक्ट करके, और शिफ्ट के ऊपर प्रेस करके जहाँ भी जाएंगे आप वो वहीं तक आपको स्ट्रेट लाइन बना के दे देगा। ये देखें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपको कभी चाहिए होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही ये बनाए। शिफ्ट के साथ आप जब भी क्लिक करेंगे तो जहाँ से जहाँ तक आपको चाहिए होगा क्लिक करेंगे, वो वहीं से वहीं तक जो है आपको बना के देता जाएगा। और फिर जब तक आप शिफ्ट को नहीं छोड़ेंगे, ये सारा उसके साथ कनेक्ट करता हुआ आगे बढ़ाता जाएगा उस चीज़ को। तो इस तरह से आप इसकी जो है, ये देखें, मैं चाहे जिस उधर भी जा रहा हूँ लेकिन वो जो है लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट सी बन रही है। तो इस तरह से आप इसके साथ वर्क कर सकते हैं। मैं इसको Ctrl+Alt+Z कर रहा हूँ, बिल्कुल सारा ख़त्म, और ये भी ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिल रही हैं, ये हैं जी मोड्स। हम ऑलमोस्ट हर लेयर के मोड पढ़ रहे हैं, तो इसका मोड भी है इसी तरीके से। अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक जो है कलर रेड रख लेता हूँ, मुझे वैसे रेड ज़्यादा पसंद है। तो हम जो है इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको जो है सॉफ्ट वाली उसमें ले आते हैं, और यहाँ पे हार्डनेस उसकी जो है कम कर देते हैं। अभी भी इसका जो है साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। उसके अलावा जो है अगर आप इसका साइज़ कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये उस तरह से बढ़ता जाएगा। कभी कभी ये लैपटॉप में काम नहीं कर रहा होता, तो ये आप अपने पीसी के हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ, ये वाला मैंने एक जो है रेड डॉट बनाने की कोशिश की है। ये रेड डॉट मेरा ऊपर बना हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर थोड़े से ब्लेंडिंग मोड के साथ चलता हूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है। लेट्स सपोज मैं अभी एक और कलर जो है चेंज कर लेता हूँ ब्लैक, और इसके ऊपर कवर करता हूँ, तो ये देखें नीचे वाला बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। अगर हम थोड़े से ब्लेंडिंग मोड के साथ इसके साथ वर्क करें तो यहाँ पे है जी डिसॉल्व। तो जब हम इसके ऊपर डिसॉल्व करेंगे तो ये देखें, ये इस तरह से जो है चीज़ें इसके ऊपर बन रही हैं। ये जो आप वॉल पेंटिंग देखते हैं, बच्चे कभी कभी आपकी वॉल के ऊपर ख़राब कर जाते हैं, तो ये स्प्रे पेंटिंग वगैरह जो करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। स्प्रे पेंटिंग इसी के साथ ही होती है। ये आगे हम जो है प्रो क्लासेस में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। बिहाइंड भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये उसके नीचे से बिल्कुल वर्क करेगा। ऊपर चाहे आपने जो भी रखा हुआ है ये उसके नीचे बिल्कुल वर्क करता जाएगा।
ये आपने कभी आसमान बनाना हो, तारे बनाने हो, तो उस तरह से ये हम उसके साथ वर्क करते हैं। सो आगे चलते हैं। बिहाइंड के बाद है जी क्लियर। अगर वो उसके ऊपर क्लियर करते जाएंगे तो ये इसको बिल्कुल क्लियर करता जाएगा और ये आधा हमारा बच गया। कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे और उसके बाद मोड हमारे पास आ रहा है जी डार्कन का। ये डार्क बिल्कुल डार्कन वैसे ही यूज़ करेगा। कंट्रोल जी, ये हमने मोड्स पहले से मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। लाइटन भी उसी तरह से जो है लाइट को ऊपर रखेगा और जो डार्क होगा उसको नीचे रखेगा। अगर डार्कन को आप यूज़ करेंगे तो डार्कन को ऊपर रखेगा और लाइटन को जो है नीचे रखेगा। ओवरले के तौर पे यूज़ करेंगे तो ये ओवरले के तौर पे ही यूज़ होगा और नीचे वाला जो है वो नीचे चला गया और ये ओवरले उसकी बन गई। अब ये ओवरले वाला जो ऑप्शन है, हम जब उसको फ़ोटो रीटचिंग यूज़ कर रहे होते हैं तब हम इसके ऊपर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, वो करना चाहें। सो ये सारे जो है ऑलमोस्ट हम नॉर्मल यूज़ कर रहे होते हैं और वो नॉर्मल इसी तरह से ही यूज़ हो रहा होता है। अब थोड़ी सी एक और चीज़ आ रही है, यहाँ पे आ रही है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या है? ये इसके ऊपर लेट्स सपोज मैंने एक कलर फिल कर लिया और इसके ऊपर मैं एक और कलर फिल करना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज ब्लू का, और इसके मैं है ओपेसिटी जो है हार्डनेस में याद रखें कम नहीं कर रहा, मैं इसकी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ। तो इसकी ओपेसिटी में अगर यहाँ पे 43 कर देता हूँ और अगर अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल हल्का सा उसके ऊपर आ रहा है। अब याद रखें ओपेसिटी ये तब तक काम करती रहेगी जब एक ही बार में आप ये ड्रॉ करते जाएंगे। अब जब इसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक ही बार अप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया और फिर से क्लिक किया तो वो फिर से उसके ऊपर रीफिल करना शुरू कर देगा और एक टाइम ऐसा आएगा जो नीचे वाला होगा वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये देखें वो फिल अपनी ओपेसिटी को ऐसा ऐसा फिल करता जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट जी करके हम फिर वापस आते हैं। ओपेसिटी हमने देख ली, ये इसी तरीके से ही वर्क करेगी। अगर फिल करके 100 पे पूरा रख के करते हैं तो इस तरह से वर्क करेगी और थोड़ा सा इसको कम करके यूज़ करेंगे तो ये आगे यूज़ होता है जब हम बैकग्राउंड्स वगैरह बना रहे होते हैं या हमें थोड़ी सी कलर फिलिंग की ज़रूरत है। ये देखें लेट्स सपोज मैं चांद के साथ जो है इस तरह से नीले शेड्स बनाना चाह रहा हूँ तो ये इस तरह से आते हैं। कंट्रोल जी करेंगे। कंट्रोल जी करके मैं इस लेयर को भी बिल्कुल डिलीट कर देता हूँ ताकि हम एक और लेयर बना सकें और उसके साथ वर्क कर सकें। अब एक है जी फ्लो। अब फ्लो किस तरह से वर्क करेगा? लेट्स सपोज मैंने ये एक रेक्टेंगल मर्क टूल बनाया। मर्क टूल हम आप पहले से ही पढ़ चुके हैं सिलेक्शन टूल में। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, अपने ब्रश टूल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे फ्लो में जाता हूँ। फ्लो है आपके जिस तरह से पत्ते मैंने आपको कहा था बिखर रहे थे तो हम अब उनको कंट्रोल करेंगे। अब जितना इसका फ्लो कम करते जाएंगे, अच्छा लेट्स सपोज पहले से 100 से शुरू कर लेते हैं। अब जितना ये देखें इसकी ओपेसिटी हमने कम रखी हुई है, ओपेसिटी इसकी जो है आप 100 कर दें। अब जितना इसका जल्दी जल्दी करते जाएंगे ये उतनी स्पीड से आपके कर्सर से एक स्टेप जो है आगे फॉरवर्ड चलता जाएगा। ये देखें। सो अगर हम जो है इसको कंट्रोल जी करके इसका फ़्लो थोड़ा सा कम करते हैं तो फिर देखते हैं। अब मैंने इसका 29 का दिया। आप देखें ये फ़्लो भी थोड़ा कम है, स्पीड भी इसकी स्लो हो गई है और ये थोड़ा बिखर भी कम ही रहा है। अब जितनी मुझे मर्ज़ी चाहिए मैं उसको दोबारा रीफिल कर सकता हूँ, लेकिन पहले वो एक दफ़ा से थोड़ा थोड़ा फिल कर रहा है उसको। तो इस तरह से जो है बॉक्सेस बनाए जाते हैं, डिफरेंट शेप्स बनाई जाती हैं। ये देखिए खूबसूरत सी। तो ये जो है ब्रश टूल इतना ही था। और दूसरी जो है रबर टूल, हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं रबर टूल क्या है या इरेज़र टूल क्या है। तो हम जब इस लेयर को डिलीट करते हैं हम एक बार और लेयर ले लेते हैं, इस सिलेक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो सिलेक्शन ख़त्म हो गई, लेयर हमने एक और नई बना ली। और अब जब मैं ब्रश टूल को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं इस थोड़ा सा जो है इसकी हार्डनेस ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। लेट्स सपोज मैंने हार्डनेस ये ज़्यादा कर ली तो ये देखें ये अब इस तरह से क्यों बन रहे हैं, आपको ये पता है ये इस तरह से क्यों अलग-अलग बन रहे हैं? कोई ये बता सकता है? ये आपके पास आपका क्वेश्चन है। अगर जवाब दे सकते हैं तो अभी इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और बता दें। अगर तो आपके पास जवाब नहीं है तो मैं आपको जवाब बता सकता हूँ। वो इस वजह से कि हमने इसका फ़्लो कम किया हुआ है। जैसे हम इसका फ़्लो बढ़ाएंगे तो ये देखेंगे बिल्कुल पूरा फिल करना शुरू कर देगा। आई होप सो आपको ये वाला ऑप्शन भी समझ आ गया होगा। तो इस तरह से जो डिफरेंट चीज़ें क्रिएट की जा रही होती हैं। ये देखें चांद का या 3D इफेक्ट्स नीचे लगाए जा रहे होते हैं या पीछे शेडो पैदा करने की जो कोशिश होती है वो इस तरीके से की जा रही होती है। सो हम अभी फ़्लो को है जो पूरा रखेंगे। हम दूसरे जो है इरेज़र टूल को पढ़ना चाह रहे थे। ये देखें मैंने इसका ये पूरा बनाया। अब अगर मैं इरेज़र टूल पे जाता हूँ
तो इसका जो है साइज़ बिल्कुल 13 पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ वही की वही ही है। साइज़ मैं इसका बढ़ा दूँगा और इसकी हार्डनेस आप जिस तरह से करना चाहें कर लें, और थोड़ा सा साइज़ इसका ज़्यादा कर लेते हैं। ये कभी कभी इस वजह से भी हो सकता है कि आपका जो है कैनवास छोटा हो, तो अब जब इसको कहेंगे तो ये इरेज करना शुरू कर देगा। तो इसी तरह से क्लोन स्टैम्प टूल है और दूसरे टूल्स हैं वो इसी तरह से ही वर्क कर रहे होंगे, लेकिन जो है क्लोन स्टैम्प टूल को हम आगे एक और क्लास में भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम इस सारे को जो है इरेज कर देते हैं। सो अब लास्ट में हम इसकी थोड़ी सी एक असाइनमेंट टाइप एक छोटी सी क्लास कर लेते हैं ताकि आपको मज़ा आ सके कि आप क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल सिलेक्शन चुन लिया और मैंने, और यहाँ से मैं शिफ्ट के साथ उसके साथ एक मैं छोटा सा सर्कल बनाया है। आपको ये मैंने पहले हम ये पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। तो अब मैंने इसका कलर जो है वो ब्लैक कर दिया है। तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फिल करने की कोशिश करते हैं ब्रश टूल के साथ। अब यहाँ से इसकी जो है हम हार्डनेस थोड़ी कम कर लेते हैं, उसके साथ जो है इसका फ्लो थोड़ा और कम कर लेते हैं, और यहाँ से उसका जो है ये वाला हम ब्रश जो है यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे कस्टम ब्रशेस भी बनाए जा सकते हैं, वो बात का मसला है, हम बाद में बनाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा थोड़ा फील करता हूँ। तो इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से आपने फील करना है ये, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और फील कर देता हूँ ये ऐसे। तो आप ये इस तरह से जो है बॉल टाइप कुछ भी बना सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से। ये मेरा हाथ इतना खूबसूरत और इतना अच्छा है नहीं, लेकिन मैं फिर भी जो है कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप एक जो है बॉल को आहिस्ता से खूबसूरती के साथ बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास में मिलते हैं और एक और खूबसूरत सी क्रिएशन के साथ। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।